दोस्तों आपने अभी है ना यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, वो भी खासकर बैटरी में, जो कि है सिलिकॉन कार्बन बैटरी। देखिए अर्लियर हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज का यूज करते थे, अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि है सिलिकॉन कार्बन। आपने देखा होगा कि अचानक से यहाँ पे बैटरी का जो कैपेसिटी है ना वो यहाँ पर बढ़ गया है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो आप 6000-7000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, और कई ऐसे स्मार्टफोन है जो इसी नई टेक्नोलॉजी पे आते हैं या यूं कहे सिलिकॉन कार्बन की बैटरी के साथ आते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है लिथियम आयन बैटरीज में और सिलिकॉन कार्बन में, तो मुझे पता है आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज पे बात करूंगा कि सिलिकॉन कार्बन एक्चुअली में क्या टेक्नोलॉजी है और वो किस तरह से यहाँ पर काम करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो फोन की जो थिकनेस है ना वो इतनी नहीं बढ़ी है। यहाँ पर बैटरी का तो जो साइज है वो तो है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया है। तो यही एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि है सिलिकॉन कार्बन की। चलिए इसे यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पर फोन में चार्जिंग कैसे होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना आपने अगर बैटरी देखा होगा तो उसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है और बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप चार्ज करते हो तो आयंस को यहाँ पर आप भेजते हो। तो होता क्या है कि जो पॉजिटिव से है नेगेटिव की तरफ आता है आयंस, तो यहाँ पे फोन आपका चार्ज होता है। अब जब आप इसे यूज करते हो तो नेगेटिव आयंस है ना वो पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, तो फोन यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फोन चार्ज और डिस्चार्ज होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन के बारे में। देखिए अब यहाँ पे सवाल आता है कि सिलिकॉन कार्बन यहाँ पे यूज कहाँ किया जाता है। हमें तो पता है कि लिथियम आयन किस तरह से काम किया जाता है और लिथियम कहाँ पर यूज होता है। देखिए जो बैटरी होता है ना उसमें आपको एक ग्रेफाइट वॉल दिखता है, ग्रेफाइट वॉल यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पे कॉपर की लेयरिंग मिलेगी। अब यही जो कॉपर की लेयरिंग है ना उसकी जगह यहाँ पर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। देखिए सिलिकॉन एक बहुत ही खास यहाँ पर मेटल है, इसे हम सेमीकंडक्टर्स में भी यूज करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट यूं कहें मेटल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए अगर आपने यहाँ पे लैपटॉप्स में जो चिप्स देखे होंगे वो भी सेमीकंडक्टर के होते हैं। तो इससे सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छा है। साथ ही में ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स को भी यहाँ पर आसानी से झेल सकता है। आपने देखा होगा लैपटॉप फोन्स आप ना उसे 24 घंटे भी चलाओ तो यहाँ पर ज्यादा मतलब डैमेज नहीं होता सेमीकंडक्टर, या यूं कहीं डैमेज हमें पीसीबी में देखने को नहीं मिलता। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी में जो कॉपर की जो लेयर होती है उसकी जगह यहाँ पर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। देखिए सिलिकॉन यहाँ पे एक है ना स्टेबल एटम है और ये हाई टेम्परेचर्स को झेल सकता है, और इसी को अगर हम बैटरी में यूज करें तो इसका फायदा ये है कि ये जो आयंस जो को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू अगर हम कॉपर की यहाँ पे बात करें। तो सिलिकॉन्स का यूज करने से फायदा ये होगा कि हमारी बैटरी की साइज तो वही रहेगी, लेकिन जो कैपेसिटी है ना बैटरी की वो बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम लिथियम आयन बैटरीज का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 5000 mAh की बैटरी है, तो अब यहाँ पे सिलिकॉन का यूज करके हम उसको उसी साइज में हम 6000 mAh की बैटरी बना सकते हैं। ये यहाँ पे जो होता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आयंस का जो कैपेसिटी होल्ड करने का वो यहाँ पे सिलिकॉन की अच्छी है। दोस्तों ये तो बात हो गई सिलिकॉन की। अब यहाँ पे आता है कार्बन। कार्बन का क्या काम है? देखिए सिलिकॉन में यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो आयंस की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, लेकिन इससे नुकसान भी है कि यहाँ पे ये अनस्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन से क्या है आप यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर सकते हो, ज्यादा यहाँ पे क्या है कि अनस्टेबल नहीं रहेगा। तो कार्बन का यहाँ पे रोल ये है कि जो आपका बैटरी है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करके रखे, या यूं कहें कि जो आयंस है उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ सिलिकॉन कार्बन बैटरी की या यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज की, तो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, जो लाइफ साइकिल है वो बैटरी का जो लाइफ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, चार्जिंग साइकिल है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट तो यहाँ पे करता ही है। तो कई फायदे हमें यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी से हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि सिलिकॉन कार्बन के क्या नुकसान है। देखिए नुकसान यहाँ पे ज्यादातर तो चीजें देखने को नहीं मिली, क्योंकि एक तो नई टेक्नोलॉजी है, तो अब यहाँ पे देखना होगा ये किस तरह से यहाँ पे काम करता है। कहीं यहाँ पे ज्यादा हीटिंग की वजह से फोन ब्लास्ट तो नहीं होता। अभी तो नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि जब भी ऐसे टेक्नोलॉजी आती है तो उसको यहाँ पे और टेस्ट किया जाता है, पूरा यहाँ पे टेस्टेड रहता है, तभी इसको यहाँ पे हम स्मार्टफोन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिक्कत तो कोई नहीं आएगी। लेकिन एक कौन मुझे यहाँ पे जरूर दिखता है कि जो इसका जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा है और महंगा
महंगा भी है यहाँ पे, जो ये क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइस उसकी ज्यादा होगी। इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी स्मार्टफोन में अगर आपने देखा होगा कि सिलिकॉन कार्बन की बैटरीज लगी हुई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ब्रांड्स ने कैमरा में या फिर प्रोसेसर में कहीं ना कहीं यहाँ पे कटौती जरूर की होगी, क्योंकि सिलिकॉन कार्बन बैटरी यहाँ पे अभी कॉस्टली है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे जो सिलिकॉन कार्बन की बैटरी है फ्यूचर में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। मैं ज्यादा वेट कर रहा हूँ यहाँ पर लैपटॉप्स में, क्योंकि लैपटॉप्स में यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो जाता है। कुछ अगर 1 साल पुराना हो गया तो तब भी आप देख सकते हो कि बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। तो बैटरी हो गया, यहाँ पे ईयरफोन्स हो गया, ईयरबड्स हो गया, तो मैं इन चीजों में भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। क्या हम सिलिकॉन कार्बन की जो बैटरी है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो चलिए ये तो वक्त ही बताएगा कि ये फ्यूचर डिवाइसेस किस किस डिवाइसेस में हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।